गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं नेक्स्ट पार्ट ले आई हूँ यू बिलोंग्स टू मी का। सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं। दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे और फिर ना जो जिमी ने ना बिल्कुल अपना हाथ रखा था यूंगी की ना थाई पे। तो फिर कहते यूंगी कहता क्या कर रहे हो। तो फिर कहती कि ना क्या अपने ओमेगा को टच करो, अपने ट्रू ब्लडेड ओमेगा को। ये बोलता है और विस्पर करता है। तो फिर कहते तुम तो मुझे फिल्थी ओमेगा बोलते थे ना, ऐसे चिढ़ के बोलते। तो फिर कहते कि ना हाँ बट मेरे ट्रू ब्लडेड ओमेगा को ये वर्ड पसंद नहीं, और इस वजह से ये वर्ड मेरे ओमेगा को पसंद नहीं। सो अब मैं उसको बुलाने पे अपने ओमेगा को माई ओमेगा या माई ट्रू ब्लडेड ओमेगा ही बोलूँगा, ये बोलता है। और फिर ना उसकी थाई पे ना एक जोर से ना पिंच कर लेता है, जिससे ना जो यूंगी बहुत स्वीट सा ना बट क्यूट सा मौन करता है। तो फिर ना जो यूंगी जिमी ने उसकी तरफ देखता है, फिर कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा सेक्सी हो। तो फिर ना कहती कि ना तुम्हें सडनली हो गया क्या परवर्ट इंसान। तो फिर कहते हैं कि ना बोलो माई परवर्ट अल्फा। तो फिर कहते हैं नेवर छी। तो फिर वो सर बोलते हैं, फिर कहते हैं तुम्हें हो गया क्या, अब मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ तो तुम मुझसे दूर जा रहे हो। हाँ तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं फ्री हो रहे। तो फिर ना जो बिल्कुल यूंगी मुंह बनाते हुए कहते ना अच्छा ठीक है, मैं थोड़े नखरे दिखा रहा था, मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ तो हाँ तो नखरे दिखाना मेरा बनता है और तुम्हारा उठाना फर्ज है। वो कहता अच्छा ठीक है ज़्यादा ना वो बना। तो फिर ना दोनों ना फिर हंसते खेलते मीन्स हंसते हुए ना इस तरह बातें करते हुए अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। और ना उसके बाद हम देखते हैं 2 डेज़ बाद का सीन, जहाँ मेरा जो जिमिन सुबह से ना बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहा था, यूंगी को बहुत बुरे तरीके से घूर रहा था। और जब वो उसकी सुबह बैंडेजेस रिमूव कर रहा था देखते कि ना उसके जो वो थे वाउंड्स वो टोटली अभी हील हो चुके थे। उसके वाउंड थोड़ा जल्दी हील हो जाते हैं और कोई निशान नहीं होता, बिकॉज वो ट्रू ब्लड इन में करता, तो उसके पास कुछ पावर्स थी बड़ी, जिसकी वजह से वो अपने आप को ना इजीली हील कर लेता है। तो फिर ना जो जब वो उसका बैंडेजेस रिमूव कर रहा था तो वो ना उसको बहुत अजीब तरीके से ना टच कर रहा था, बहुत ज़्यादा रफली टच कर रहा था उसकी बॉडी पे, जो पहले नहीं करता था मीन्स बैठे जो करते हुए। तो वो उसको तो फिर ना जिम के ना इस टच से ना जिम यूंगी को ना हॉट फील हो रहा था। वो कहती तुम क्या कर रहे हो। तो फिर कहती कि ना कुछ भी नहीं, मुझे बोलते और फिर ना वहाँ से ना चला जाता है। और फिर ना डाइनिंग टेबल पे भी सेम हाल होता है, सेम सीन होता है। ना उसके बाद ना दोनों मूवी देखने लगते हैं। तो ना वहीं पे भी ना जो जिमिन होता है वो ना यूंगी को खींच के अपनी लैप में बैठा लेता है। और उसको ना यूंगी को ना जब वो उसकी लैप पे बैठता है जिमिन को जिमिन के लैप में बैठता है यूंगी, तो यूंगी को उसकी बिल्कुल जो ऐस में ना कुछ पोक होता है, तो उसको पता होता है ये उसके अल्फा का ना प्राइवेट पार्ट है। बट टाइम टू टाइम वो थोड़ा ना उसको ना वो हार्डली फील होने लगता है। तो फिर ना वो जिमिन की तरफ बस घूर के देख रहा होता है, बट जो जिमिन होता है वो बिल्कुल ना फोकस्ड होता है उसके ऊपर, मूवी के ऊपर, या शायद वो दिखाना चाह रहा होता है कि वो मूवी पे फोकस्ड है। तो फिर ना जो यूंगी ना उसके बिल्कुल ना ऐसे पकड़ लेता है, चिन को ना ऐसे टाइटली पकड़ लेता है और कहते ना देखो अगर तुम कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हो तो ऐसा करने की हिम्मत भी ना करना। तो फिर ना जिमिन अब ना फाइनली यूंगी की तरफ देखता है और कहते कि ना क्या मैंने तो कुछ तुम्हें बोला भी नहीं है, तुम खुद से ही हर चीज़ लाइक इमेजिन कर रहे हो, सोच रहे हो, कर रहे हो। कहते नहीं ऐसी ही बात नहीं है, वो तुम्हारा रिएक्शन मुझे फील हो रहा है। तो फिर कहते अच्छा तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने अल्फा की हेल्प करनी चाहिए। तो फिर जो यूंगी उसको घूर के देखता है, वो कहते हैं नहीं ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई हेल्प नहीं करने वाला, तुम इसी काबिल हो, तुम्हें ना पेन मिलना चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा बुरा अल्फा, बहुत ज़्यादा परवटा, तुम बेशर्म हो, तुम। तो फिर ना जो जिमिन ना उसकी तरफ हंसते हुए कहता सांस ले लो ब्रेथ। तो फिर मैं ही हूँ सब कुछ मैं हो, तुम तो कुछ हो ही नहीं ना, तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम तो दूध के धुले हो ना, सारा कुछ मैं, सारा कसूर मेरा है, तुम एक इनोसेंट विक्टिम हो। तो फिर ना जो यूंगी मुँह बनाते कहते हैं हाँ तो और क्या, मैं एक इनोसेंट विक्टिम ही तो हूँ। तो फिर ना जिमिन हंसता है, वो कहता है अच्छा ठीक है। तो सोफे पे बैठने तो वो कहते हैं नहीं मैं यहीं बैठी हूँ। तो फिर ना कहते हैं अच्छा यहीं पे ठीक हो, तो देखो कौन क्या बोल रहा है और तुम फिर मुझे ब्लेम करते हो। तो फिर यूंगी इसको घुर के देखते कहता है फाइन मैं काउच पे बैठ रहा हूँ, ये बोल के ना वो हटने लगते हैं। तो फिर ना यूंगी के वेस्ट के अराउंड ना जिमिन अपने हैंड्स कर लेता है और कहते हैं शट अप, चुप करके बैठे रहो। तो फिर ना जो यूंगी उसकी तरफ घुर के देखता है और फिर कहते हैं कि ना
मैंने कहा मुझे छोड़, मुझे काउच पे नहीं बैठना, अपनी स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है। तो फिर ना उसका जो अल्फा होता है, जब भी वो अपने ट्रू ब्लडेड ओमेगा की स्ट्रिक्ट वॉइस होता है तो उसे थोड़ा सा डर जाता है, तो वो ना उसको चुप करके ना बैठने देते हैं नीचे। और फिर ना जो यूंगी ना स्मिथ करता है और फिर ना बिल्कुल अपने ना उसको लेग्स को रख लेता है जिमिन की ना तो उस पर लैप पे, और कहते हैं दबाओ इनको। तो फिर ना जिमिन उनको घूर के देखता है, पहले लेग्स को घूर के देखता है, फिर देन उन लेग्स के ऑनर को घूर के देखता है और कहते हैं अच्छा तो तुम चाहते मैं इनको दबाऊँ। तो वो कहते हाँ। तो कहते कि ना अच्छा चलो मैं यार एक न्यू वे में दबाता। तो फिर ना जो यूंगी उसकी तरफ देखता है, कहता है न्यू वे किस तरह का, ये बोलता है। और फिर ना बस वो कुछ भी प्रोसेस कर रहा था उससे पहले जो जिमिन होता है वो बिल्कुल उसके जो ट्राउजर उसको ना एकदम से उतार देता है। तो ना जो यूंगी ना बिल्कुल शॉक हो जाता है और वो ना उसके नीचे ना हाफ नेकेड हो चुका था नीचे से, उसका जो लोअर पार्ट था, लोअर एरिया था, सारा नेकेड हो चुका था। वो इतना ज़्यादा शॉक हो गया था। और जो जिमिन ने एकदम से बिल्कुल जो उसकी लेग्स होती है उसको ना अपने शोल्डर पे रख लेता और उनके उसकी लेग्स के बीच में अपना फेस ले आता और फिर कहते कि ना तुम चाहते थे ना मैं तुम्हारी लेग्स को दबाऊँ, तो मैं तुम्हारी लेग्स को दबाऊँगा। तो फिर ना जो यूं ही चीखते हुए कहता है यू परवर्ट अल्फा, ये ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने दबाने को बोला था, ये तुम क्या कर रहे हो। तो फिर कहता है कि ना हाँ मैं दबा रहा हूँ, बट दिस टाइम मैं हाथों से नहीं अपने माउथ से दबाऊंगा। ये बोल के ना उसको ना एक सॉफ्ट सा करता है उसकी ना थाई पे। तो फिर ना जो यूंगी की ना मौन निकल जाती है, अल्फा रुको, मेरा ये एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ये वो कहता है ओह तो तुम्हारा ये एरिया सेंसिटिव है, ये बोलते हैं। और देन उसे पैर फाट करना किस करता है। तो फिर ना जो जिमिन के ना इस टच से ना बिल्कुल ना अपनी जो नेक को ना बिल्कुल पीछे की तरफ फेंक देता है। वो कहता है आह अल्फा, वो इस तरह बोलता है। और फिर कहते हैं कि ना यस बेबी बाय, ये बोलता है। और देन उसके पार्ट को ना माउथ में ले लेता है और जो होंगे तो वो बहुत ज़्यादा डीपली ब्रेथ्स करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा उसको ना मज़ा आ रहा था, प्लेजर फील हो रहा था। वो ना बहुत ज़्यादा मॉर्निंग करने लगता है। और जो यूं जिमें था उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। वो ना अपने ओमेगा का इस तरह टेस्ट ले रहा था, बट वो ना उसको पूरी बॉडी पे टच कर रहा था, उसको सक कर रहा था। बट ये जो टच था ना ये जिमिन यूंगी ने ना पहली दफ़ा फील किया था, बिकॉज वो हर दफ़ा उसके साथ रफ होता था, फोर्सफुल होता था, बट दिस टाइम वो उसके साथ बहुत ज़्यादा प्लेजर में ना सब कुछ रोमांटिकली कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टली कर रहा था। हाँ उसके जो टच में ईगरनेस थी बट लव भी था, तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा था। देन जब वो ना बिल्कुल उसके माउथ में रिलीज़ होता है तो फिर ना जो यूं बिल्कुल ना जिमिन उसके फेस के सामने आ जाता है और फिर ना उसके सामने ना जो उसका कम होता है उसको बिल्कुल ना वो करता है, गल्प करता है और अपने ना लिप्स को लिक करता है। तो फिर ना जिमिन यूं की कहते हैं तुम उसको कैसे पी सकते हो। तो वो कहते हैं वैसे ही जैसे मैं तुम्हें पिलाता हूँ। वो बोलता है फिर कहते हैं ना वेल मैंने नोटिस किया मेरा जो कम है वो थोड़ा थिक है और तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा लिक्विडी, काफ़ी थिन था। तो फिर ना वो उसको ना घूर के देखते हुए कहते हैं तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो ना। वो कहता है कि ना नहीं बेबू भाई मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं तुम्हें जस्ट ये रियलाइज़ करा रहा हूँ कि तुम एक बॉटम हो, मेरे बॉटम हो, मेरा लव हो। तो फिर कहते हैं लव, सो तुम मुझे लव करते हो। तो फिर कहते हैं कि ना बोल दे मैं क्या हार जा, ये बोलता है। वरना देन उसको ना किस कर लेता है और फिर कहते हैं तुम्हें अपना कम का टेस्ट फील हुआ। तो फिर कहते हैं हाँ ये थोड़ा अजीब था, तुम्हारा वाला ज़्यादा टेस्टी होता है। कहता है ओह सो मेरा कम टेस्टी लगता है तुम्हें। तो फिर जो यूंगी का ना फेस रेड हो जाता है, नहीं मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तो फिर जो यूंगी हंसने लगता कहता है ओके ठीक है देन मैं तुम्हें ना इसी हालत में छोड़ देता। कहते क्या मतलब जो तुमने स्टार्ट किया उसको कंप्लीट तो करो। तो कहते कि ना जब तक तुम ये मान नहीं जाते कि हाँ मेरा कम तुम्हें टेस्टी लगता है तो तब तक मैं नहीं करूँगा। तो कहते शराब ऐसा कोई बात नहीं है। तो फिर कहते हैं ना अच्छा ठीक है देन फिर मैं हट रहा हूँ। तो फिर कहते हैं नहीं अल्फा वो मैं। तो कहते हैं हाँ बेबी बॉय बोलो मैं सुन रहा हूँ। तो फिर कहते हैं अल्फा मुझे आपका कम बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, डिलीशियस लगता है, यम्मी लगता है। वो इस तरह बोलता है अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज कर लेता है। और जो ये जिमिन जैसे ही ये बात सुनता है तो उसके फेस पे एक स्मिक आ जाती है और ना यूंगी को ना फ़ौरन अपने लिप्स पे ना जिमिन के लिप्स फील होते हैं और फिर ना दोनों एक पैशनेट किस करने लगते हैं एक दूसरे का। और ना जो यूंगी का ना वो खींच के अपनी लैप में बिठा लेता है और फिर ना बिल्कुल एकदम से ना अपने प्राइवेट पार्ट को ना उसके अंदर एंटर कर लेता है। पहले उसके अपना प्राइवेट पार्ट उसके प्राइवेट पार्ट पे टच कर रहा होता है, देन रब करते करते ना बिल्कुल उसके अंदर एंटर कर देता है। और जो यूंगी ना बहुत बहुत ब्यूटीफुल सा मौन करता है, बहुत डीपली मौन करता है।
और दोनों वहीं पे ना सेक्स करना स्टार्ट होते थे और उनका ना जो मेकआउट तो काफ़ी जो उनका रोमांस था काफ़ी नाइट तक चलता है, मिड नाइट तक चलता है और फिर ना दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। बिल्कुल मिड नाइट का टाइम होता है तो फिर ना जो दोनों की आइज़ में ना डिज़ायर्स थे बट दोनों की आइज़ में लस्ट था बड़ा। जो यूंगी की आइज़ ना बिल्कुल सिल्वर हो गई थी और जो जिमिन की आइज़ थी वो बिल्कुल ना रेड हो गई थी। दोनों अब अपने ना हीट और रट में आ चुके थे, दोनों अपनी अपनी हीट और रट बिल्कुल जो बहुत ब्रूटली ना वो करते हैं और स्पेंड करते हैं। मीन्स वो जस्ट सेक्स पे सेक्स बिल्कुल राउंड पे राउंड लिए जाते हैं ना, उनको खाने का होता है ना पीने का ना किसी और चीज़ का। बिल्कुल अपने ना 3 days ना वो इसी तरह स्पेंड करते थे ना। उसके बाद ना दोनों ना बिल्कुल सोए हुए थे। 4th डे उनकी आइज़ ओपन होती है तो एक दूसरे को देखते हैं, उनको ना सारा टाइम याद आता है। तो फिर ना यूंगी कहते हैं तुमने मेरे साथ अपनी रट स्पेंड किया था, कहते हैं हम आई नो। तो वो कहते हैं ना बट तुम तो कहते थे कि तुम मेरे साथ कभी नाइट स्पेंड नहीं करोगे, अपनी रट स्पेंड नहीं करोगे। तो कहते हैं अब तुम मेरे मार्क डूबेगा। सो तुम्हें नहीं लगता कि मेरा हक बनता है तुम्हारे साथ अपनी फैमिली स्टार्ट करने का। तो फिर जो यूंगी ना अब उसकी तरफ सीरियस लुक से देखने लगता है। तो ना यूंगी जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है। ओके कहता है ओके फाइन, मैं आज तक अगर किसी के साथ मैंने अपनी रट एक्सीडेंटली स्पेंड की है तो वो ओमेगा जिंदा नहीं बचे, वो सब की डेथ हो गई। बिकॉज मेरी रट होती इतनी ज़्यादा डेंजरस है, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ अपनी रट ना स्पेंड नहीं करना चाहता था। हाँ वो अब बात अलग में तुम्हें ये दिखाता था कि मैं तुम्हें पेन दे रहा हूँ या इस तरह करके मैं ना औरों के पास चला जाता। बट मैं ना उसके बाद कई दफ़ा गया हूँ। तो अगर मैंने अपनी रट स्पेंड करने के लिए तो मैं ना बीटा के पास जाता था ताकि कोई ना प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम ना हो। और मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आता था कि कहीं मैं तुम्हें ना हर्ट ना कर बैठूँ। बट 3 days पहले मेरी ना ऑटोमेटिकली रट हिट हो गई थी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और मैंने ना मुझे तुम्हारी फिक्र भी बहुत हो रही थी। बट ये देख के अच्छा लगा कि मेरा मेट मेरा ओमेगा मेरा ट्रू ब्लडेड ओमेगा मेरी रट बर्दाश्त कर सकता है और अब मैं तुम्हारे साथ ना एक अच्छी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। तो फिर ना जो जिमिन होंगी उसकी तरफ देखने लगते और कहते कि ना बट सडनली इतना चेंज क्यों। तो फिर कहते कि ना आई डोंट नो बट जब मैंने उस दिन तुम्हें खून में सना हुआ देखा था ना जो मेरी वजह से था तो मुझे ना बहुत ज़्यादा अपना ना हार्ट में शार्प पेन फील हुआ था। और तब से पता नहीं मेरा दिल किया कि मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँ। मेरा जो अल्फ़ा था वो लाइक रोने की कगार पे था। तो मैं उस हालत में देखी बिकॉज तुम्हारी जो बॉडी थी वो बिल्कुल लाइफलेसली जब वहाँ पड़ी हुई थी। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के चला गया था तो तुम्हें पेन हो रहा था। बट जब मैंने तुम्हारे कराने की वॉइस सुनी थी जब मैं तुम्हें आया था तुम्हारे रूम में तो तुम करा रहे थे जिस तरह, तो बस मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। तुम्हारा ब्लड में ब्लडी क्लॉथ्स देखे थे मैंने, फ्लोर पे तुम्हारा ब्लड देखा था। तो तब से मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कहीं ना कहीं कि मैं अब तुम्हें कभी पेन नहीं दूंगा और अगर कोरोना का किसी पेन का तुम्हारे करीब आने दूंगा। तो फिर ना जो होंगी ना बस उसकी बातें सुनते उसको अच्छा लगता है अपनी अल्फा की बातें सुन के। और फिर कहते कि ना ओके ठीक है देन अब क्या करना है। तो फिर ना जो जिमिन ना अपनी ना बिल्कुल नेक उसके आगे करते हैं, कहते कि ना तुम मुझे अपना मेट मान लो मीन्स बाइट कर लो ताकि मैं भी तुम्हारा बन जाऊँ और मैं किसी और के पास जा ना सकूँ। और कोई ओमेगा या बीटा मेरे ऊपर नज़र उठा के देख भी ना सके, अगर दिखे तो उसको पता चल जाए कि मैं तुम्हारा मेट हूँ, मैं ऑलरेडी मेटेड हूँ। तो फिर ना जो यूंगी ना उसकी तरफ शौक होकर देखते कुछ अल्फाज इस सेंचुरी में लाइक अल्फाज इतने ज़्यादा वो होते थे कि वो ना किसी ओमेगा को भी चाहे उसका मेट ही क्यों ना वो उसको बाइट नहीं करने देते थे। और अगर कोई बाइट करना देता था तो वो उसको समझा जाता था कि जो अल्फ़ा है तो वो बहुत ज़्यादा रेयर है, लाइक इतना अच्छा अल्फ़ा और जो उसका मेट होगा वो बहुत ज़्यादा लकी होगा। तो इतना ज़्यादा शौक होकर ना उसकी तरफ देखता रहता था। फिर जेमिन स्माइल की तरह उसकी ना लिप्स पे ना एक सॉफ्ट सा पैक करता है और कहते ना बाइट करो मायो में का। तो फिर ना जो यूंगी के आइस में टीयर्स होते हैं वो ना एक शार्प उसके जो टीथ होते हैं वो थोड़े से बाहर निकल आते हैं और देन वो सैंड ग्लैंड पे ना बाइट करता है। और जो जिमिन अपनी टाइटली आइस क्लोज कर लेते हैं बिकॉज उसको पेन होता है। और फिर ना देन वो ना जब उसका थोड़ा पेन उसका कम होता है तो फिर वो अपनी आइज़ ओपन करता है और उसकी तरफ दिखता है और फिर कहता है अब सून तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे और हमारी एक कंप्लीट फैमिली होगी, ये बोलते और उसकी ना टमी पे किस करता है। और कहते हैं ना बेबी जल्दी आना, मुझे मुझे ना तुम्हारी मम्मा के ना टेंट्रम्स
देखने के वो मुझे कितना तंग करेगा और मुझे ना कितने ज़्यादा मूड स्विंग्स में तंग करने वाला है। तो फिर ना जो जूंगी कहते हैं, मुझे अगर मूड स्विंग्स ना भी हो ना स्टिल में तुम्हें तंग करूँगा, ये तुम देख लो। तो फिर ना जो जिबिन उसके ना फोrehead पे किस करता है, वो कहता है ओके मैं तुम्हारे हर बात मानने को तैयार हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करने लगा, मुझे तुम्हारे साथ अपनी होल लाइफ स्पेंड करी है। तो फिर ना यूंगी क्या इसमें टीयर्स आ जाते हो, कहते मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो फिर ना जो जिमिन कहता है आई नो बेबी, और ये बोलते और दोनों एक दूसरे को किस करते हो। यहाँ पे ये स्टोरी खत्म होती है। होप आपको अच्छी लगी, सो टाटा बाय बाय।